नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल एएम क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी इसलिए भी क्योंकि इसकी वैकेंसी काफी लंबी है, काफी बड़ी है। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है वैकेंसी क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन काफी कम रखा गया है और इसका फीस भी काफी कम रखा गया है। मैं बात कर रहा हूं बीएसएफ की एक वैकेंसी के बारे में, जिससे का वीडियो इससे पहले मैंने एक बना के अपलोड किया था, आप लोगों ने जरूर उसे देखा होगा। यह वीडियो एक रिमाइंडर वीडियो है उन लोगों के लिए जिसने उस वीडियो को नहीं देखा, या तो उसने इस वैकेंसी को नहीं भरा है, या उसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए मैं यह रिमाइंडर वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। तो इसके बाद जो है आप लोग इस वीडियो को जरूर भरिए, क्योंकि मैं इस वैकेंसी पे काफी फोकस दे रहा हूं, क्योंकि काफी सरलता से आपको जॉब हो सकती है। तो मैं बात कर रहा था वैकेंसी के बारे में। वह वैकेंसी है बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन। बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रहा था। तो बीएसएफ कांस्टेबल अगर ट्रेडमैन की वैकेंसी के बारे में बात करूं तो यह वैकेंसी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि मैंने बता दिया कि इसका क्वालिफिकेशन काफी निम्न रखा गया है, काफी बड़ी वैकेंसी है। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसका वैकेंसी का जो लास्ट डेट है, पब्लिकेशन डेट भी है। अगर डेट की मैं बात करूं तो डेट इसका 27 फरवरी को आया था, यानी 27 फरवरी को इस वैकेंसी को जो है पब्लिश किया गया था, बीएसएफ के द्वारा इसका नोटिफिकेशन आया था। और इसका लास्ट डेट जो है वह 27 मार्च रखा गया था। यानी आप 27 से लेकर 27 तक यह वैकेंसी को भर सकते हैं। अभी भी लगभग 20 दिन का या 25 दिन का समय है, आप इस वैकेंसी को जरूर भरें। तो डेट की अगर बात करें तो 27 फरवरी से 27 मार्च तक है। इसलिए समय से भर दे, समय के अंदर भर दे, क्योंकि लास्ट डेट तक इसका सर्वर काफी डाउन हो जाता है, फिर आप वैकेंसी को नहीं भर पाते, फीस पेमेंट नहीं कर पाते। इसका फी का भी जो पेमेंट का लास्ट डेट है वह भी 27 मार्च को ही रखा गया है। अगर मैं इसके फीस की बात करूं तो जैसा कि मैंने पहले भी के वीडियो में मैंने बताया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कि किसी भी वैकेंसी में फीस जो है काफी निम्न, मतलब कम रखा जाता है। इससे पहले भी मैंने बताया था कि इसमें मात्र 100 रुपए का फीस रखा गया है, यानी 100 रुपए में आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, अपने किस्मत की आजमाइश जो है, अपनी तैयारी का आकलन भी कर सकते हैं मात्र 100 रुपए में। यह 100 रुपए उन लोगों के लिए है जो या जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है। यानी अगर मैं बात करूं एसटी एससी के, इसके लिए फीस जो है वह नील है, यानी एसटी एससी को फीस नहीं देना पड़ेगा, इसे फॉर्म भरना चाहिए। अब मेन टॉपिक है इसका एज का। एज जो है वह 18 से 27 साल तक रखा गया है। अब 18 से 27 साल तक यानी कि वे स्टूडेंट के लिए जो किसी कैटेगरी में नहीं आते, जो जॉब नहीं करते, उनके लिए। नहीं तो 18 से 27 साल के बाद भी वे लोग जो एसटी एससी ओबीसी में आते हैं, या फिर वो किसी जॉब में है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन उसे दिया जाना चाहिए उसे वह मिलेगा। ओबीसी के लिए जो छूट है वो भी मिलेगा, जो एसटी एससी के लिए जो एज क्राइटेरिया में छूट है वो भी मिलेगा। और अगर आप कोई जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में तो जो 5 साल की छूट दी जाती है वह भी अवश्य मिलेगा। ऐसे मैं बता दूं मोटा मोटी तौर पे, ओबीसी को 3 साल का छूट दिया जाता है, एसटी एससी को 5 साल का छूट दिया जाता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल एम्प्लॉय पहले से हैं तो आपको भी 5 साल का छूट दिया जाएगा। तो यह हो गई एज की बात। अब अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो वैकेंसी में जो यह वैकेंसी मेल और फीमेल दोनों के लिए, यानी लड़कियां भी इस वैकेंसी को भर सकती हैं और लड़के तो इसे भरेंगे ही। तो मैं उन महिलाओं से भी निवेदन करना चाहूंगा, उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप भी इस फॉर्म को भरिए। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसी है। तो वैकेंसी को मैं कैटेगराइज इसमें बांटा गया है, कांस्टेबल ट्रेडमैन। टीएम्स का मतलब ट्रेडमैन होता है, याद रखिएगा, और सीटी का मतलब जो कांस्टेबल होता है। तो कांस्टेबल ट्रेडमैन की वैकेंसी जो है, हाँ, जो मेल कैंडिडेट के लिए है वह 1284 है। कितना? 1284 है। यह मेल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूं। यह मेल कैंडिडेट के लिए 1284 वैकेंसी रखी गई है। और वहीं पर मैं फीमेल की बात करूं, कांस्टेबल ट्रेडमैन
फीमेल की बात करूं तो उसका 64 वैकेंसी है टोटल। किसके लिए? फीमेल के लिए। मैं एफ लिख देता हूं। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो पता चलेगा कि 1348 यानी 1348 जो है पोस्ट की यह वैकेंसी है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग इस वैकेंसी को भरिए और जो है नौकरी का आनंद लीजिए। तो 1384 पोस्ट की वैकेंसी है। अब आते हैं इसके क्वालिफिकेशन के बारे में। इसका क्वालिफिकेशन भी बहुत ही कम रखा गया है। इसका क्वालिफिकेशन जो है, इसका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास रखा गया। कितना? 10th पास आप अगर हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। आज के डेट में कौन 10th पास नहीं होगा बताइए? 10th पास है और आप इस वैकेंसी को 10th पास में भर सकते हैं। और अच्छी खासी सैलरी, अगर मैं सैलरी की अप्रोक्सीमेट बात करूं तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप कम से कम 25 से 27 हजार रुपए जो है आपकी सैलरी होगी। मतलब 30 तक मान लीजिए, सारे अलाउंस उलाउंस अगर को जोड़ दिया जाए तो आप 30 तक जो है आपकी सैलरी हो जाएगी। तो 10वीं पास में आजकल कौन देता है 30,000 की जॉब? आप सोचिए। तो भर सकते हैं। इन वैकेंसियों का कुछ के बारे में और मैं अगर इसके विस्तार के बारे में जाऊं तो इसमें जो वैकेंसी है ट्रेडमैन के अंदर में, ट्रेडमैन आप बार्बर की वैकेंसी है। उसके बाद मोची बार्बर हो गई। बार्बर के बाद जो है आपको वाशरमैन का, कुक का, इन सब चीजों का इसमें वैकेंसी रखा गया है। कारपेंटर का, इन सभी चीजों का वैकेंसी। अगर आप कारपेंटर जानते हैं, कारपेंटर के लिए शायद आईटीआई की जरूरत है, बाकी पोस्टों के लिए आईटीआई की जरूरत नहीं है। कुक के लिए क्या है आईटीआई, कारपेंटर के लिए आईटीआई की जरूरत होती है। तो बाकी चीजों के लिए जो है आप सिर्फ 10th पास हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि आप इस वैकेंसी को भरें और जरूर भरें। तो आशा करते हैं कि यह जानकारी है, रिमाइंडर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आप लोगों को इंसिस्ट करना चाह रहा था, अच्छा लगा है तो अभी लाइक बटन को दबा दें, लाइक बटन को क्लिक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल ऑप्शन पे ऑन कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।